हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिसाइल क्लासेस। स्वागत आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल मिसाइल क्लासेस में। सो स्टूडेंट, मैं आज आप लोगों के सामने लेकर आया हूं जो अभी आप लोग एग्जाम देकर निकले ब्लूप्रिंट का क्लास 12 के हिस्ट्री पेपर का, वो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। ब्लूप्रिंट का जो एग्जाम एडिशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बार बार कहना चाहता हूं आप लोगों को कि ब्लूप्रिंट के एग्जाम को में जरूर आप लोग अटेंड करें, क्योंकि ये ही एग्जाम जो आप लोगों का फाइनल में यही मार्क्स आप लोग का इंक्लूडेड भी किए जाएंगे। तो बिल्कुल स्टूडेंट आप लोग क्लास को बिल्कुल एवरीडे अटेम्प्ट करें जब जब आपका ब्लूप्रिंट का एग्जाम हो। मैंने पहले ही आप लोगों को बताया था एडिशन कि आज से पहले, यानी जैसे ब्लूप्रिंट का हिस्ट्री का एग्जाम था, आज से मैंने 3-4 दिन पहले आप लोगों को बताया था कि इसी प्रकार से आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। फाइनल एडिशन आपके 16 प्रश्न, एक भी प्रश्न एडिशन इधर उधर नहीं हुआ है। 16 का 16 प्रश्न भिड़ गया है। आप लोग चाहते हैं सर इसी तरह से हम लोग को ब्लूप्रिंट का क्वेश्चन प्रोवाइड करते रहे, तो जल्दी से आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करना भूले। चलिए एडिशन में आपको जो दिखाने वाला हूँ, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात है कि मैं जो आपको क्वेश्चन दिखाने वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट एडिशन में ब्लूप्रिंट का एक एक क्वेश्चन आज मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने वाला हूँ। ध्यान से देखिएगा और जो आप कितना क्वेश्चन सही कर पाए हैं ये भी बताएंगे। और जो भी व्यक्ति हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से पढ़ रहे हैं वो लोग खास करके कमेंट करें कि सर मेरा 16 में 15 सही हुआ है, मेरा 16 में 14 सही हुआ है, मेरा 16 में 16 सही हुआ है। एक बार जरूर आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करना भूलें। चलिए दोस्तों, ताकि भी हमें भी पता चलेगा कि जो चीज़ के लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, हमारे पूरे टेक्निकल टीम मेहनत कर रहे हैं, वो चीज़ का आपको लोग भरपूर प्रॉफिट ले पा रहे हैं या नहीं, यही हम देखना चाहते हैं। चलिए, पहला जो क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा गया था कि धर्मसूत्र एवं धर्म शास्त्रों के अनुसार विवाह के कितने प्रकार बताए गए थे। मैंने आप लोगों को बताया था कि विवाह के प्रकार बताया गया था 8 प्रकार के। कितने प्रकार के? 8 प्रकार के विवाह का प्रकार बताया गया था। मैं उम्मीद करता हूँ ट्यूशन कि आप लोग इसी तरह से पेपर में क्वेश्चन जरूर देंगे, और कोई भी दिक्कत होगी ट्यूशन जरूर आप लोग बताएं कि सर हम लोग इस तरह से प्रॉब्लम हो रही है। चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। अगला जो प्रश्न आपके सामने, अगला प्रश्न है आपके सामने ट्यूशन। अगला जो क्वेश्चन है कि रेशम बुनकरों के एक श्रेणी का वर्णन किस अभिलेख में मिलता है। आपको बताना है यहाँ पे कि किस अभिलेख में मिलता है। आपके सामने 4 विकल्प दिए गए थे आपके पेपर में, तो याद रखिएगा इसका जो बिल्कुल सही उत्तर होना चाहिए, इसका राइट आंसर होगा मंदोसर अभिलेख। मैंने अभी जस्ट आप लोगों को बताया था कल ही कि मंदोसर अभिलेख इसका राइट आंसर हो जाएगी। इसी तरह प्रश्न पाने के लिए मिसाइल क्लासेस के चैनल से साथ आप लोग बिल्कुल जुड़े रहे, और कोई भी अपडेट पाने के लिए मिसाइल क्लासेस आप लोगों के लिए हमेशा हेल्प करने के लिए तैयार है। मिर्च कटिकम के लेखक कौन है? आपको बताना है यहाँ पे कि मिर्च कटिकम जो है उसका राइटर कौन है। तो मिर्च कटिकम का लेखक है शूद्रक। कौन होगी? शूद्रक। मैंने ये भी क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड किया था। त्रिपिटक किसका धर्म ग्रंथ है? आपको बताना है यहाँ पे जो त्रिपिटक है वो किसका धर्म ग्रंथ है। तो त्रिपिटक जो है वो आपको पता होना चाहिए, जो त्रिपिटक है वो बौद्ध धर्म के धर्म ग्रंथ है। क्या होगी? बौद्ध धर्म इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर जो 5 एडिशन यहाँ पे पूछा गया कि जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर कौन थे। मैंने बहुत ही अच्छी तरह से बताया था कि जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर कौन थे, तो बोलेंगे महावीर स्वामी। कौन थे? महावीर स्वामी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला जो प्रश्न मैं आपको बताने वाला हूं, इसी तरह से अगर आप लोग चाहते हैं सर हम लोगों को हिस्ट्री जो अभी एग्जाम होने वाले हैं ब्लूप्रिंट का, उसमें भी इसी तरह से सिलेक्टेड क्वेश्चन प्रोवाइड करें, तो एक बार जल्दी से आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि महात्मा बुद्ध का संबंध किस कबीले से था। जो महात्मा बुद्ध है उनका संबंध किस कबीले से थे? तो याद रखिएगा महात्मा बुद्ध जो है ना शाक्य कबीले से थे। कौन से कबीले से? तो बोलेंगे सर शाक्य कबीले से। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। अगला प्रश्न पूछा गया था आपसे कि बौद्ध धर्म की प्रथम महिला बौद्ध भिक्षुणी कौन थी। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए थे, प्रजापति गौतमी, महामाया, शूद्रभागी। आपको बताना इसका राइट आंसर क्या होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रजापति गौतमी। क्या होगी? प्रजापति गौतमी, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 16 में आप लोग कितना सही कर पाए एक बार जरूर बताएंगे सर मेरा 16 में 15 सही हुआ, 14 सही हुआ, जितना भी सही हुआ है। राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली का स्थापना कौन किया? यही क्वेश्चन में आप लोगों को नहीं बताया था ट्यूशन। ये मैं थोड़ा सा अफसोस जताना चाहता हूं, क्योंकि ये क्वेश्चन में आप लोगों को नहीं बताया था। और ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपके आउट ऑफ सिलेबस से, क्योंकि थोड़ा सा आपको जीके का भी नॉलेज पता होना चाहिए। राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली का स्थापना करने वाले व्यक्ति का नाम आपसे पूछा गया, वो व्यक्ति का नाम आपको बताना है। तो याद रखिए वो व्यक्ति का नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्या नाम था? पंडित जवाहरलाल नेहरू इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। बौद्ध धर्म के अनुसार कौन से कथन असत्य है? तो इसमें आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 जो है बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो रायसन बार बार इसका आंसर बताते थे कि सांची का स्तूप जो है ना रायसन में स्थित है। पर आप अच्छी तरह से देखिए, चारों ऑप्शन में से कहीं भी रायसन का ऑप्शन दिख रहा है आपको? मैं चारों ऑप्शन दिखाना चाहूंगा दोस्तों। देखिए आप कहीं भी देख रहे हैं, चारों ऑप्शन में से कहीं भी रायसन नहीं है। याद रखिएगा मैंने आपको बताया था अगर आपके पेपर में रायसन ना रहे तो आपको क्लिक करना होगा भोपाल में। कहाँ पे? भोपाल इसका याद रखिएगा। अगर रायसन रहे तो रायसन में क्लिक करना है, लेकिन अभी तो आपके पास रायसन का ऑप्शन नहीं है, तो आपको याद रखिएगा ये क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन
पूछे जाएंगे और इसी तरह से आपके फाइनल एग्जाम में भी ट्यूशन क्वेश्चन आएंगे। टेंशन आप लोगों को थोड़ा सा भी नहीं लेना है। चलिए अगला प्रश्न पे आते हैं। बौद्ध भिक्षु फाहियान किस देश का नागरिक था? मैंने कल ही आप लोगों को बताया था कि बौद्ध धर्म की जो फाहियान है भिक्षुक है वो फाहियान किस देश के नागरिक थे? हम बताए थे आपको चाइनीज, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 12 है। मैंने आपको बताया था कि एशिया का ज्योतिपुंज यानी लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? लाइट ऑफ एशिया हम लोग बोलते हैं किसको? गौतम बुद्ध को। क्या बोलते हैं हम लोग? गौतम बुद्ध को हम लोग बोलते हैं। एशिया को रोशनी हम लोग बोलते हैं गौतम बुद्ध को। चलिए अगला क्वेश्चन है कि अनेकतावाद का संबंध किस धर्म से है? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म या इस्लाम धर्म? आपको बताना है। याद रखिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर होना चाहिए आपके पेपर के रिगार्डिंग, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? जैन धर्म से ये रिलेटेड रखते थे। कौन धर्म से? जैन धर्म से ये रिलेटेड रखते थे, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं जो आपका पेपर है क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्यूशन। अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आप लोगों का पेपर अभी जस्ट जो आप लोग एग्जाम दे करने के लिए ये पेपर है आप लोगों का। जैसे ट्यूशन आज आप लोग जिस तरह से आप लोग हिस्ट्री का पेपर का ब्लूप्रिंट का एग्जाम दे करने के लिए, ठीक इसी तरह से ट्यूशन आप लोग अगला जो ब्लूप्रिंट का एग्जाम होने वाले हैं वो आप लोगों का होगा जियोग्राफी सेक्शन से। तो अगर आप लोग चाहते हैं सर हम लोग जियोग्राफी सेक्शन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाइए तो जल्दी से ट्यूशन आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें। और हाँ, आर्ट्स के अगर बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं तो बिल्कुल ट्यूशन प्ले स्टोर में जाइए और मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन करके आप वहां पे बेहतरीन तरीके से क्लासेस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आपके सामने 4 प्रश्न है कि जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम, त्रिपिटक, वेद या कार्य सूत्र? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्या होगी? ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर आगम। क्या होगी? आगम इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जल्दी से बताइए कितना क्वेश्चन आप लोग सही कर पाए हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? जो महात्मा बुद्ध है उनका जन्म हुआ था लुम्बिनी में। कहाँ पे हुई थी? लुम्बिनी इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। जो क्वेश्चन आपके सामने है अमरावती का स्तूप किस राज्य में स्थित है? मैंने ये भी बताया था डिस्कशन कि अमरावती का स्तूप कहाँ पे है, वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। मैंने आपको बताया था अमरावती जिस राज्य में स्थित है उस राज्य का राजधानी भी आपसे पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा आंध्र प्रदेश इसका राइट होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। अगर आपसे आंध्र प्रदेश की राजधानी पूछा जाएगा तो ईटानगर इसका राजधानी होगी। सो स्टूडेंट यहाँ पे मैंने फाइनली आप लोगों को 16 क्वेश्चन प्रोवाइड किया जो आप लोग अभी जस्ट एग्जाम देकर निकले। एक बार जरूर बताएं कि आप लोग 16 क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन को सही कर पाए हैं। और अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो आप लोग अपने दोस्तों को शेयर करें और बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट के लिए आप लोग हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़े रहें। चलिए मिलते हैं एक नया टेस्ट सीरीज के साथ, तब तक आप लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे और पढ़ाई में व्यस्त रहे।